अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। बेसिकली ये फुल वेडिंग स्टाइल घरारा सूट सेट है जिसका टॉप का पार्ट हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और बॉटम का घरारा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। यहाँ पे मैंने मेन मटेरियल और लाइनिंग का मटेरियल लिया है। मेन मटेरियल 5 मीटर लगा है और लाइनिंग का 3 मीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉप के पार्ट के लिए, योक के पार्ट के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे बैक पार्ट के लिए मेन मटेरियल अस्तर को ले लिया है। अपर पार्ट की टोटल लेंथ हमारी 15 इंच रहेगी, लेकिन बैक पार्ट के लिए हमने पहले 17 इंच लिया है और 1.5 इंच हमने ऊपर उठा के लिया। ये हैवी साइज के लिए है, इसलिए हमने 1.5 इंच ऊपर उठा के लिया है ताकि हमारा जो भी चेस्ट लाइन में है कुर्ती ऊपर की परफेक्ट बैठे। शोल्डर 7 इंच लिया है और आर्म होल भी 7 इंच ही लिया है। और चेस्ट और वेस्ट हमें डिवाइड बाय 4, जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसे डिवाइड बाय 4 करके 1.5 मार्जिन ऐड कर कर हमने इसे मार्किंग कर लेना है। डिटेल्स स्क्रीन पे मिल जाएंगी, ठीक है जी। आर्म होल को हम शेप पट्टी या डायरेक्ट अपने हाथों से भी शेप दे सकते हैं। नेक की विड्थ 3.25 लिया है। शोल्डर हाफ इंच ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पे और नेक का लेंथ यहाँ पे मैंने करीबन 3 इंच रखा है। आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बॉक्स बना के आप जो भी नेक का आपका डिज़ाइन आप दे दो। मैंने सिंपली इसे राउंड नेक का शेप दे दिया है शेप पट्टी से, ठीक है। ये हमारा इस तरह से मार्किंग हो जाएगा बैक पार्ट के लिए। और फ्रंट पार्ट का मार्किंग थोड़ा इससे अलग होगा, तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। कई लोग पूछते हैं कि ये जो 1.5 और 1 इंच हमने ऊपर उठा के इसलिए रखा है ताकि कई लोग का जो ऊपर का पार्ट है हैवी होने की वजह से कुर्ती या टॉप पीछे की तरफ जाता है, तो इस तरह से मेजरमेंट करने से कभी पीछे की ओर नहीं भागेगा, वो चेस्ट लाइन पे कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। हैवी साइज़ है तो आप 1.5 रखिए, अदरवाइज़ 1 इंच भी रख सकते हैं आप। तो अब ये हमारा जो मेन पार्ट है बैक का ही है, ये इसे एज इट इज़ हम इसके ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये बैक हमारा रेडी हो चुका है। आप इसमें चाहो तो बैक साइड में भी टक्स लगा सकते हो। अगर टक्स लगाना हो तो हमें वेस्ट साइज़ पे और चेस्ट साइज़ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना पड़ता है, जितना भी आप टक्स में डालो। मैंने नहीं डाला है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसकी डिटेल दे दी है। अब हम फ्रंट के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 4 फोल्ड में हमने पहले सबसे लाइनिंग लिया है क्योंकि 2 अस्तर लगेंगे, हमने पैड वाला बनाना है। इसकी लेंथ 15 इंच ली है मैंने और यहाँ पे शोल्डर ड्रॉ करेंगे 7 इंच। आर्म होल 7 है लेकिन 6.5 इंच लेंगे, हाफ इंच कम लेंगे। चेस्ट हमारा जो भी है उसे डिवाइड बाय 4 करके 1.5 मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्ट यहाँ पे हमने टक्स डालना है, तो हमारा जो भी डिवाइड बाय 4.1.5 में एक्स्ट्रा 1 इंच आएगा हमारा वेस्ट साइज में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मार्किंग इस तरह से कर लेनी है। तो अब हमने एपेक्स साइड निकालना है, इसका डॉट पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आ रहा है 10.5, यहाँ से 4 इंच। अब 1 इंच का हम टक्स लगा देंगे। ये 4 फोल्ड में कपड़ा है तो दोनों तरफ से 1-1 इंच का टक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पीछे की ओर जाना है और ये फ्रंट साइज है इसलिए इसका आर्म होल का कटिंग 1 इंच पीछे जाकर हम इस तरह से मार्किंग करके आर्म होल के शेप दे देंगे। नेक की विड्थ हम 3.25 रखेंगे। लेंथ नेक की हम जितनी भी चाहिए उसे हाफ इंच कम रखेंगे। 6.5 इंच रखा है, 7 इंच चाहिए था, तो यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर हाफ इंच ड्रॉप करेंगे हम और फिर इसे काट देंगे। तो ये 2 फ्रंट के अस्तर है क्योंकि एक पे हम पैड अटैच करेंगे, तो इस तरह के 2 पन्ने निकलेंगे। दोनों को हमें डाट को स्टिच कर देना है, ठीक है जी। अब एक वाला पन्ना हमने लेकर फ्रंट का जो मेन पार्ट है इसके ऊपर रखकर हमें एज इट इज़ स्टिच कर देना है, ठीक है जी। अब ये हो गया कट। तो अब हमें इसे क्या करना है, इस वाले डाट को पहले तो हमने पूरा इसे स्टिच कर देना है और डाट को इस तरह से इसके साथ मिलाकर स्टिच करना है एक वाले पार्ट्स को। और ये इस तरह से हमारा नेक इसे पलट कर हम स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा नेक भी इसी के साथ रेडी हो जाएगा।
ये फ्रंट का सेकेंड अस्तर है, इसे भी हमने टक स्टिच कर दिया है। इस पे हम पैड लगाएंगे। पैड लगाने का फॉर्मूला या स्टिचिंग कटिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट से हमें पैड को, ये कफ को लगाना है। कप साइज़ आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उस चेस्ट साइज़ के हिसाब से लें। यहाँ पे मैंने ये 38 इंच का लिया है। इस तरह से सेंटर पॉइंट को हम हैंड स्टिच कर देंगे पहले, और फिर बाद में इसे साइड एजेस से हम स्टिच कर देंगे ताकि ये मिसप्लेस ना हो, परफेक्टली अपनी जगह पे प्लेस हो जाए। तो पहले पेन से अटैच करके इस तरह से हमने इसे स्टिच लगा दिया है। कई तरह के हैं कप्स लगाने के, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है किस तरह से आप परफेक्टली कप्स को अटैच कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप ज़्यादा खींच के ना लगाए इसे। इस तरह से ये फ्रंट के सेकेंड वाले अस्तर पे हमने अटैच किया है। अब हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर हम इसे उल्टी साइड में, पीछे की साइड में रख देंगे, स्टिच कर देंगे एज इट इज़। और फिर इसको नेक पे हमने और एक पट्टी से नेक इसकी फिनिशिंग कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट, पैडेड पार्ट रेडी है। अब इसे हमने बैक पार्ट से अटैच कर लेना है। इस तरह से कप्स को हम सीधा कर देंगे और शोल्डर से हम अटैच कर देंगे। अब नीचे का पार्ट हमने बनाना है, तो ये जो अम्ब्रेला है इसके लिए हमने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कपड़ा ले सकते हैं, 3-4 मीटर जितना आपको घेरा चाहिए। इसके एडजस्ट मैंने निकाल लिए है। ये है जॉइंट पार्ट और ये साइड का ओपन पार्ट है। जॉइंट पार्ट से हम बनाएंगे। यहाँ पे हम वेस्ट लेंगे, जितना हमारा अपर पार्ट का वेस्ट था उस मेजरमेंट पे हम लेंगे। तो हमारा 39 इंच था, तो हम 39 को इस तरह से डिवाइड बाय 4 करके मार्क कर लेंगे, या तो फिर आपने डायरेक्ट जो आपका ऊपर का पार्ट है इस तरह से रख के मेजर कर लेना है। ठीक है जी, तो ये भी परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से लेंथ लेना है। लेंथ मैंने लिया है करीबन 23 इंच और ऊपर का 15 इंच, तो उतना हमारा टोटल लेंथ आया है। तो इस तरह से मार्किंग करना है। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की मैंने कई सारे मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया। इस तरह से आप कटिंग कर दे और इस तरह से हमने इसे कटिंग कर देना है। अब ये जो नीचे का पार्ट बचा है इसी के अंदर आप चाहो, ये जो हमने कट कर दिया, अब यहाँ से सर्कल में से जो नीचे का पार्ट बचा है वहीं से आप चाहो तो स्लीव्स भी निकाल सकते हो, तो आपका बचा हुआ कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। तो हमने इसी तरीके से बनाया है। तो ये इसके इस तरह से 2 पार्ट्स निकले। अब हमने इसमें लाइनिंग लगानी है। लाइनिंग के लिए भी हमने अगेन 2 मीटर का कपड़ा लिया है। फिर हमने इसे 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा है, ये हमने इसे भी इस तरह से 4 फोल्ड में रख कर इस तरह से एज इट इज़ काट लेना है। तो अगर आपका अस्तर का कपड़ा ज़्यादा घेरदार भी नहीं है अंदर का तो भी चलेगा, आप कम भी घेरा रख सकते हो उसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अंदर का कपड़ा भी एज इट इज़ जितना ऊपर का मेन फैब्रिक है उतना ही घेरो, आप उसे कम भी 2 मीटर में भी रख सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरह से एग्जैक्टली हम इसे काट लेंगे और अंदर का जो कपड़ा है इसका जो अस्तर का है वो इसे 1 इंच हम कम ही काटेंगे, ताकि वो जब फोल्ड हो दोनों तो फिर वो ज़्यादा नीचे लटक कर ना आए। इस तरह से हमने एक पार्ट को इस तरह से लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। ऊपर के पार्ट को इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेंगे और फिर बैक के पार्ट को भी हम इसी तरह से उसे शोल्डर से अटैच कर देंगे। ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट है मैंने बताया था, इसी में से हम स्लीव निकाल रहे हैं। स्लीव की लेंथ अगर आपको इतनी चाहिए तो आप इतनी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन हमें बड़ी लेंथ चाहिए थी तो हमने पहले हमें इसे स्क्वायर में काट लिया है इस तरह से। अब क्या है कि ये ना 4 टुकड़ों में आएगा, तो आपको बीच में से एक यहाँ से जॉइंट या सिलाई आ जाएगी, तो वो यहाँ से आप सिलाई लगा सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी एम्ब्रॉयडरी भरा हुआ वर्क था तो वो जॉइंट बीच में की लाइन नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर दी है और इसी में से और एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा निकाल कर हमने, ये देखिए 4 पल्ले हैं, यहाँ से स्टिच कर लेना है। फिर नीचे से हमने एक्स्ट्रा इसे स्लीव की कटिंग स्टिचिंग करके लेंथ बनाना है। स्लीव स्टिच कर दिया है हमने। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट्स रेडी है। अब ये वाला पार्ट हमने इसके साथ यूं अटैच कर देना है
और फिर दूसरा वाला पार्ट ऊपर की साइड में से अंदर की साइड से अटैच करना है। मैं ऊपर से दिखा रही हूँ लेकिन स्टिचिंग अंदर की साइड से होगी। तो ये हमारा रेडी है। नीचे बॉटम में आप जो चाहे लगा सकते हो, लेसेस आपके पसंद के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमारा ऊपर का फ्रॉक ये रेडी है। इसके नीचे घरारा प्लाजो भी हमने बनाया है, उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो ये पूरा शरारा वेडिंग सूट, घरारा वेडिंग सूट रेडी हो जाएगा। तो ये आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई क्वेरीज़ है। लेकिन साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।